जय श्री कृष्णा। आइए आज हम ये नवरात्रि की उत्सव की मुख्यत्व जानने की कोशिश करते हैं। ये जो नवरात्रि उत्सव बनाया जाता है तो 29 सितंबर से अक्टूबर महीने तक की होती है। सो इसे बड़े धूमधाम से बनाया जाता है। देवियों की उपासना होती है 9 दिनों की। सो ये पर्व जो है नवरात्रि का पर्व, उसकी बहुत मुख्यत्व है। देवी रोज रोज देवी की आराधना करने से मन में बड़ी शांति मिलती है। और इन दिनों नवरात्रि के दिनों में देवी आराधना के इस पवित्र 9 दिनों में देवी की प्रशंसा पाठ उत्सव मनाने से देवियों बड़ी खुश होकर हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। बड़ी करुणामयी हैं ये देवियाँ, जिनके आने से हमारा ज़िंदगी जो है वो पूर्ण हो जाती है। तो माँ दुर्गा की कथा पाठ जागरण ऐसे कई तरह से उनकी देवियों की प्रशंसा की जाती है। सो बड़ी धूमधाम से बनाई जाती है। इसकी फल बहुत सारे फल प्राप्ति होती है। धन धान्य सत्पुत्र पौत्र और मन में शांति, तन में देह का कोई कठिनाई हो तो निवृत्ति होती है। सो देवियों की महिमा बहुत ही होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सो आइए इस पावन देवियों की चरित्र का इस महत्व जानने की कोशिश करें। धार्मिक ग्रंथों में कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी भगवान ब्रह्मा जी से सवाल करते हैं कि चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के समय ये नवरात्रि का व्रत मनाया जाता है। बड़ी धूमधाम से उत्सव होती है। तो इसको मनाने से लोगों को, मनुष्य को क्या मिलता है, इसको कैसे मनाया जाता है, आप हमें समझाइए। भगवान बृहस्पति जी के इस सवाल के जवाब भगवान ब्रह्मा जी ने दिया। कहते हैं, सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, ये बृहस्पति, ये जो प्राणियां हैं भूलोक के, उनके अच्छाई के लिए, उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये बहुत ही बड़ी अच्छी समय है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महालक्ष्मी, दुर्गा महादेव, महाविष्णु, महालक्ष्मी, सूर्य और लक्ष्मी नारायण, जैसे मैंने कहा था, सरस्वती, ब्रह्मा जी की नियम के अनुसार व्रत करके, पूजा पाठ करके उनकी आशीर्वाद पाते हैं। उनको 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 100 गुना अधिक फल प्राप्त होती है ये समय में। आप एक बार पाठ करो तो वो पाठ इस समय में करो तो उसका 100 बार का फल मिलता है। वह मनुष्य धन्य हो जाते हैं, उनकी मनोकामनाओं पूरी हो जाती है। पुत्रहीन को सत्पुत्र मिलती है, धनहीन को धन मिलती है, विद्याहीन को विद्या मिलती है, घर में सुकून मिलती है, शांति बनी रहती है। सो रोगी मनुष्य के मन में भी अगर ये व्रत करने की चेष्टा हो तो उसे भी भगवान स्वीकार करके उसकी रोग निवारण करके उसकी हाथ से पूजा पाठ कर लेते हैं। इतने करुणामयी हैं ये देवियाँ। मनुष्य की जो भी संपूर्ण विपत्ति हैं
सब दूर हो जाती है और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। जैसे मैंने कहा, पुत्रहीन को सत्पुत्र प्राप्त होती है, सब पापों से छुटकारा मिलती है, जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। ब्रह्मा जी के इन बातों को सुनकर बृहस्पति जी आगे और इसकी महत्व जानने की आकांक्षा आश रखते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता उसको अनेकों तरह की दुखों को भोगना पड़ता है। और ये सवाल उठती है कि कौन नहीं करना चाहेगा ये नवरात्रि का व्रत। ये तो आनंदमय समय है, आनंद ही आनंद। तो ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, ये बृहस्पति, जिसने पहला इस महाव्रत को नियमानुसार किया था, वह कथा मैं तुम्हें आज सुनाता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी आगे बढ़कर बृहस्पति जी को कथा सुनाते हैं। हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाला इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। आपका बृहस्पति जी ब्रह्मा से कहते हैं, मैं आपकी शरण स्पर्श करके पूछता हूँ, आगे बताइएगा। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं, प्राचीन काल में, बहुत प्राचीन काल में एक मनोहर नगर थी। मनोहर नगरी में पीटत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वे दुर्गा जी का बहुत प्रिय भक्त था। रोज सुबह शाम वो दुर्गा जी का नियमानुसार पूजा करता था। सब तरह से दुर्गा जी के देवियों की आराधना करता था। तब क्या हुआ, जैसी एक बार दुर्गा जी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उससे कहा कि उसको संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या देगी। उसने एक अत्यंत सुंदरी सद्गुणों से भरपूर कन्या उत्पन्न किया। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्य काल में अपनी जितने भी सहेलियां थी सबके साथ क्रीड़ा करती हुई बढ़ती चली आ रही थी। तब एक दिन शुक्ल पक्ष में चंद्रमा अपनी सुंदरता की पूर्ण दृष्टि धरती पर डाल रही थी। उसके पिता रोज दुर्गा जी की पूजा पाठ होम किया करते थे। दुर्गा तो दुनिया की माँ है, उसकी पूजा पाठ करते थे। वह उस समय नियम अनुसार सुबह उठकर अपना जो भी आराधना करके गायत्री मंत्र जप कर दुर्गा माँ की स्तुति करते आ रहे थे। एक दिन ये जो सौंदर्य भरी हुई दुर्गा माँ की आशीर्वाद है, वो सुमति अपने सखियों के साथ खेल रही थी और खेल में इतनी उलझी हुई थी कि उसने अपने पिता की पूजा में शामिल होने के लिए भूल गई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और फिर उन्होंने अपने पुत्री को बुलाकर कहा, तुम ये दुर्गा पूजा में शामिल होने कैसे भूल गई हो? इसीलिए तुमको दंड जरूर देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने
उनकी पुत्री को दंड दिया। उन्होंने बोला, देखो पुत्री, आज आपने भगवती का पूजा नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दारिद्र मनुष्य के साथ आपका विवाह कर दूंगा। पिता का ऐसे वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और आपकी बहुत मर्यादा रखती हूँ, पर आपकी अगर यही इच्छा है तो उसे भी मैं स्वीकार करती हूँ। राजा से कुष्ठ रोगी या दारिद्र भिखारन जिसके साथ भी आप मेरा विवाह करना चाहते हो, मैं उसको मनपूर्वक स्वीकार करती हूँ। मैं अभी आगे वाली वीडियो में इस नवरात्रि की महिमा की और भी मुख्यत्व बातें बताना चाहूँगी, पर समय की पाबंदी से मैं मेरी ये जो वीडियो है उसे यहीं पर अंत करती हूँ। श्री कृष्ण की और तीनों देवियों की आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बने रहे।